अभी हमारे साथ कुछ बिल्टोन कर्मी हैं, हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं। सारा कामकाज ठप है, कार्यालय में जो भी लोगों का काम होता है सारा बंद है, आम आदमी परेशान है। बात करेंगे इन लोगों से, मांगे क्या है इन लोगों की। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार, जिलाध्यक्ष पूर्वी चंपारण। किस वजह से आप लोग हड़ताल किए हुए हैं? सर, हम लगभग 20 वर्षों से इस बेल्ट्रॉन के माध्यम से विभिन्न विभागों में पंचायत से लेकर राज्य स्तरीय जो भी कार्यालय है, सचिवालय, मैंने विभिन्न विभाग, जितने भी 43 विभाग हैं, सभी विभाग में हम लोग कार्यरत हैं। हम लोग क्या एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल किए थे, उसमें भी हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनके कानों तक हम लोग पहुँचाए, वरीय पदाधिकारी के माध्यम से भी पहुँचाए, डीएम साहब के द्वारा भी लेटर प्रकाशित करवाए, मंत्री लोगों के साथ भी मिल करके लेटर हम लोग प्रकाशित करवाए। हम लोग का एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हम लोगों का जो है बहाली बेल्ट्रॉन के द्वारा होता है, पूरा विज्ञप्ति निकलती है, सीवीटी पास करते हैं, टाइपिंग देते हैं, टोटल रोस्टर का पालन करते हुए हम लोग की बहाली होती है। उसके बाद जो है बहाली होने के बाद जो है एक उर्मिला इन्फो करके कंपनी है, उसके माध्यम से हमारा परमानेंट कराया जाता है, जिसमें 18%, 9% केंद्र सरकार, 9% राज्य सरकार जीएसटी के नाम पर कटौती करती है। ये लूट है। अब ये प्रक्रिया से गुजरने के कारण हम लोगों को वेतन में विलम्ब हो जाती है, आखिर समय लग जाता है। हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं और उसके बावजूद भी कटौती होती है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सेवा समायोजन हो जाए, डायरेक्ट विभाग, जिस विभाग में जो जहां है वहीं पे वो कार्यरत। एक तरह से सरकारी कर्मी का दर्जा मांग कर रहे हैं। हाँ, तो हो जाने से हम लोग को अप टू डेट हो जाएगा वेतन। बहुत ऐसे साथी हैं जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके माता पिता बूढ़े हैं, बच्चे हैं, और इस अल्प वेतन से उनका कार्यकलाप नहीं चल पाता है, आगे का कार्य वो लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग सारे मैंने इस व्यवस्था से तंग होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं, पूरे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर। आप लोग जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे जो सरकारी कर्मी हैं उनके वेतन से कितना जीएसटी कटता है? 1 रुपया नहीं। एक ही कार्यालय में काम करते हैं जो सरकारी कर्मी हैं, उनको जीएसटी नहीं लगता है। इनकम टैक्स रिटर्न वो लोग अपने वेतन के हिसाब से देते होंगे, लेकिन इन लोगों के वेतन जो निर्धारित है उसमें से 18% जीएसटी काट लिया जाता है। अल्प वेतन भोगी हैं। सैलरी आप लोग का लगभग कितना मिलता है? 25 हजार मिलता है, जिसमें से कट हो जाता है। हाँ, 17,000 कैश इन हैंड मिलता है। उसमें उर्मिला भी कुछ कटौती करती है, बेल्ट्रॉन भी कुछ करती है। मतलब एक बुझिए कि ये मकड़ जाल है हम लोगों के नाम पर उगाही का, जिसको हम लोग रोकना चाह रहे हैं। काम आप लोग करते हैं, मुनाफा कोई और करता है। एक तरह से आप लोग का चेहरा, आप लोग का मेहनत होता है, लेकिन कंपनियां जो हैं जो इसमें लगी हुई हैं वो भारी मुनाफा कमा रही हैं और आप लोग का एक तरह से शोषण हो रहा है। 17,000 रुपये हो रहा है। कि उसमें ये भी दर्शाया गया है कि आपको कभी भी कार्य मुक्त किया जा सकता है। हाँ, एग्रीमेंट इस डर से 8 बजे सुबह में भी हमको बुलाया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, तो हम लोग जाते हैं और रात्रि 9 बजे तक भी वो कार्य कराते हैं, तो हम लोग कार्य करते हैं। सारा कार्य हम करें। अब वाहवाही लूटते हैं बिहार सरकार और पदाधिकारीगण। कुछ और यहाँ पे कर्मी है, बात करेंगे इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार पांडे। क्या कहेंगे, हड़ताल पे हैं आप लोग? जी, ये कहना है कि ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि सरकार जहां करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, हम लोग 20 साल से पंचायत से लेकर के सचिवालय तक। जब आप लोग नौकरी का शुरुआत किए थे उस समय वेतन कितना था? लगभग 20 साल पहले 6600 था। 6600 था। अभी 17-18 हजार हैंड में मिल रहा है। जहाँ करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, हम लोग पंचायत स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक काम कर रहे हैं और काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। फिर भी सरकार, हम लोग सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से, इसके पहले सांकेतिक हड़ताल किए, पहले से वरीय अधिकारी को सरकार को आप लोग सूचना दे दिए थे, अवगत कराए हुए हैं। मांगे मानिए नहीं तो हड़ताल पे जाएंगे। सरकार अभी तक हम लोग की बातों को नहीं सुन रही। बेल्ट्रॉन के एमडी माननीय राहुल सिंह ने आज से 7 साल पहले कहा था, जब हम लोग की संख्या 8,000 थी, उस समय जीएसटी जो कटौती होती है वो 50,000 करोड़ थी, और अब हम लोग की संख्या हो गई है 25,000। तो ये बनती है 250 करोड़ रुपए। यदि सरकार हम लोगों को समायोजन कर देती है और डायरेक्ट विभाग से पेमेंट देती है, तो सरकार को 200 करोड़ की बचत हो रही है। सरकार को भी फायदा है। हाँ। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। ये बहुत असंतोषजनक है।
अगर आप लोग की मांगे सरकार नहीं मानेगी कब तक हड़ताल पे रहने का प्लानिंग है? हड़ताल अगर सरकार मतलब जो मांग है वो सरकार नहीं मानती है तो हम लोग निश्चित काल के लिए इस पे बैठे हुए हैं। कोई आदमी जो है ऑफिस में काम करने नहीं जा रहा है। जितने भी बेल्ट्रॉन के हमारे भाई हैं बहन हैं सब कोई अपने ऑफिस में सिस्टम को पूरी तरह से बिहार भर में सिस्टम को शट डाउन कर दिया गया है। आपकी लड़ाई सरकार से और आम जनता का काम रुकेगा? आम जनता परेशान हो रहा है, अभियोग कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, पता चल रहा है कि कोई काम नहीं होगा क्योंकि बेल्ट्रॉन कर्मी जो भी हड़ताल पे हैं। तो आम जनता के प्रति भी आप लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है सर। ऐसा है कि निर्वाचन जैसा कार्य है, इलेक्शन वाला, उस कार्य को हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में हमारे कर्मी हैं उसको भी बाधित नहीं कर रहे हैं। सारे नियमों को पालन करते हुए हम लोग एक कार्य कर रहे हैं। पब्लिक का कार्य हम लोग के द्वारा जब होता है, जब सरकार समझ रही है कि महत्व कार्य है, तो सरकार को हमको समायोजन करने में क्या दिक्कत है? डीएम सर से आप लोग मिले, क्या आश्वासन मिला है उनकी तरफ? डीएम साहब को चिट्ठी दिया है, हम लोग को मैंने समर्थन दिए कि आप लोग का मांग है, जायज मांग है। आप ऐसा कुछ बोले नहीं है, मिले नहीं है, लेकिन हम लोग चिट्ठी के माध्यम से सर को अवगत कराए हुए हैं। सर अभी तक निकटता कुछ नहीं किए हैं। हम लोग का यह भी है कि अगर हमारे बीच से कोई ऑपरेटर का सेवा वापस किया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल को बदल करके भूख हड़ताल में जाएंगे। ये भी डर है कि कोई भी हम लोग का कर्मी का सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, हो सकता है भी एक्शन सरकार और अधिकारी ले ले, तो डर कहीं ना कहीं आप लोग के मन में है। बेरोजगारी है, भी रोजगार मिला हुआ है, मांगे आप लोग की जायज है। आप लोग के हिसाब से अधिकारी और सरकार क्या एक्शन लेता है देखना है। नाम क्या हुआ? नवीन कुमार नाम हुआ। मैं प्रोग्रामर के पद पे फिलहाल कार्यरत हूँ जिला आपातकालीन संचालन केंद्र में। मैं राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के साथ साथ हमारा भी संघ है, बिहार राज्य प्रोग्रामर का संघ है, तो वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इन संघ के साथ में, और दोनों संघ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं हड़ताल पे। जो स्थिति परिस्थिति इनके साथ है वही परिस्थिति हमारे साथ, आप लोग का भी वही है। शायद हम लोग एग्जाम पास करके आते हैं, सीबीटी मेरिट लिस्ट क्रॉस करके आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ लिस्ट भी होता है जिसको क्रॉस करने के बाद ही हमारा सिलेक्शन होता है। ये सारी प्रक्रिया बेल्ट्रॉन के माध्यम से होती है। और जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो बीच में एक कंपनी, डेमो कंपनी है वो, उर्मिला नाम की। उर्मिला पहले इन्फो सॉल्यूशन हुआ करती थी, अब इंटरनेशनल सॉल्यूशन हो गई है। वो क्या पता ये कौन सा स्कैम है, गवर्नमेंट का या किसका स्कैम है। उसके नाम पे, सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे एक हम लोगों को कर दिया जाता है कि अब आप लोग का नियोजन सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से होगा। और इस बिहाफ में हम लोग को एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता है जिसपे जीएसटी निर्धारित हो जाती है कि 9% आप सीजीएसटी करिएगा और एसजीएसटी 9% करिएगा, जो कि पूर्णतः गलत है। हम एक सामान तो है नहीं, खरीद बिक्री कुछ और नहीं है, सेवा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो क्या उस पर जीएसटी लगना कहीं से उचित नहीं लगता। इसके अलावा उर्मिला अपना एक सर्विस टैक्स भी हम लोग से वसूलती है जो हमारी सैलरी के हिस्से से कटता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा भी अपीलीय प्राधिकार हम लोग का कहीं नहीं है। अगर हमें कोई तत्काल प्रभाव से कार्य से निष्कासित करता है तो हम कहीं अपील नहीं कर सकते। एग्रीमेंट में सारी ये सही है, एग्रीमेंट में ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है जिसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हेमंत कुमार है, जिला पंचायत कार्यालय पूर्वी चंपारण से हूँ और मैं यहाँ पंचायती विभाग के द्वारा भेजा गया हूँ। ठीक है, हमारी जो सबसे प्रमुख मांग ये है कि हमारी सारी प्रक्रिया जो होती है बेल्ट्रॉन के माध्यम से होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना, परीक्षा का संचालन करना, काउंसलिंग, ये सारी प्रक्रिया बेल्ट्रॉन लेती है। फिर लेकिन जब क्वालिफिकेशन हम लोग हम लोग एमसीए क्वालिफाई हैं, ठीक है, लेकिन सारी प्रक्रिया बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराई जाती है। और जब फाइनल जब मेरिट लिस्ट निकलता है, हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें हम लोग को एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिसमें नियुक्ति पत्र में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि ना आप बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है और ना ही ना सरकारी कर्मचारी है, ना जिस विभाग में आपको दिया जाना आप उस विभाग के कर्मचारी है। तो ये समझ में नहीं आता है जब सारा प्रक्रिया बेल्ट्रॉन के माध्यम से ली जाती है तो ये बीच में उर्मिला नाम की कंपनी कहाँ से आ जाती है, जिससे हम लोग में काफ़ी हीन भावना भी आती है। ठीक है, कि ना हम लोग राज्य सरकारी कर्मी हैं, ना बेल्ट्रॉन के ही कर्मी हैं, और ना जिस विभाग के लिए हम काम कर रहे हैं ना उस विभाग के कर्मी हैं, ताकि हम कहाँ के कर्मी हैं। सबसे बड़ी हमारी मांग यही है कि हम सरकार से मांग यही है कि ये जो प्रक्रिया इसको ख़त्म करते हुए जिस विभाग के लिए हम काम कर रहे हैं उस विभाग में ही हमें समायोजन कर लिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा बात होगा। इसलिए हम लोग 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ठीक है, और सरकार से हमारी मांग है कि हमारी जो मांगे हैं उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और मानवीय संवेदना के आधार पर भी इसको विचार करें। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो सैलरी है उसमें से लगभग
18% इज वेरी ह्यूज। जीएसटी कट जाता है। आप लोग का भी वही समस्या है जो इन लोगों का है। 18% ये लोग भी बताए थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपू हो गया। ये DRD ऑफिस से हम बोल रहे हैं, मनरेगा और आवास के प्रोग्रामर हो गए। जैसा सभी लोगों ने बताया कि हमारे साथ भी जो सैलरी जो हमारा अभी 71,000 आज की डेट में दिया जा रहा है, लेकिन उसका जब GST की बात देखी जाती है तो वो 18-20% डेट मीन 18-20 हज़ार के अप्रोक्सीमेटली हम लोग का पैसा कट जाता है। सबसे बड़ी बात है। जबकि चीज़ें ये हैं कि हमेशा पदाधिकारी द्वारा, जब लोग जानते हैं कि ये लोग वेटरन कर्मी हैं, थर्ड पार्टी का नाम सुनते हुए हम लोग का जो वैल्यूज होता है सारा जीरो, और हम लोग के साथ जो भी कार्य कराया जाता है वो रात दिन कोई समय देखा नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग कर्मी है ही नहीं, बस यूँ लिया गया, जब थोड़ा भी काम में देरी हो तो लगता है कि अब इसको उठा के यहाँ से फेंक दूंगा। नहीं, व्यवहारिकता धमकी मिलते रहते हैं, अधिकारी धमकी देते रहते हैं हमेशा, ताकि आप इस धमकी और डर के कारण अब रोजी रोजगार है, जॉब है, तो उसको छोड़ सकता नहीं है। कल तो सुसाइड भी कर ली है इस चक्कर में, डर के मारे एक्सीडेंट कर गए कई लोग राहों में, तरह तरह का घटना हुई है। इतना दर्दनाक है ये। जॉब आज के डेट में बिहार गवर्नमेंट दे नहीं रही है ढंग का, और हम लोग खुद MCA BTech क्वालिफाइड ही प्रोग्रामर वाले रोल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर ऐसे से व्यवहार किया जाएगा, और हम लोग हर एक जिला में बहुत कम संख्या में प्रोग्रामर हैं, ठीक है, अगर ऐसा बर्ताव किया जाए फिर कैसे हम लोग लड़ेंगे, फाइट करेंगे, है ना। तो बहुत तरह का तकलीफ जो है हम लोग ऑलवेज होते रहे हैं। RT बॉयज है, ये लोग ऑपरेटर जो भी है, सभी समान प्रॉब्लम है, और इसका ही गवर्नमेंट फायदा उठा रही है कई समय से। हम लोग हमेशा डर भी रहता है कि कहीं हमें दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि इस तरह से बिहार में इस तरह का कोई भी जॉब है नहीं। हम लोग कंप्यूटर टेक्निकल जो भी स्टाफ है, आज के डेट में देखा जाए तो एक नरेगा और आवास में एक अकेला प्रोग्रामर ही है ना जो पूरे जिला को संभालता है। और 10 साल 15 साल अगर आप लोग यहाँ पे नौकरी कर लेते हैं, अगर हम लोग सरकारी नौकरी का भी एज खत्म हो जाएगा तो फिर रास्ता और आप लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर ये नौकरी भी चला जाए है कि 10 साल 15 साल कार्य हम कर भी रहे हैं, कोई दूसरे पदाधिकारी आए वो हटा दिए, कोई हटा दिए, उसका कोई हमला अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर उनके नजर में हम लोग फेवरेट हैं तो अच्छे हैं, अगर नहीं फेवरेट हुए तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमको कहें कि 8 बजे आपको आना है तो इस डर बना रहता है कि वो हमको हटा देंगे। देखिए ऑन कैमरा ये लोग अपना दर्द, यही चीज है कि जब सरकारी कर्मी होते हैं है हिम्मत है बोलने का कि 6 बजे के बाद कभी नहीं, ये मैं देखा हूँ हमेशा, सबके साथ होता आ रहा है। भेदभाव तो पूरा है ही। एक ही कार्यालय में बैठ के काम करते हैं, सरकारी कर्मियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आम जनता सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारते हैं, लेकिन मन में वो डर, वो खौफ हमेशा रहता है कि पता नहीं कब कौन अधिकारी आए और नौकरी से बर्खास्त कर दे। जैसा ये लोग ऑन कैमरा बता रहा है, 18% वेतन से GST कटता है। बड़ा सवाल है, जब अधिकारी बड़े बड़े लाखों में वेतन पाते हैं, उसी कार्यालय में जहाँ पे सरकारी कर्मी बैठते हैं वहाँ के उन लोगों के वेतन से जब GST नहीं कटता है, इन लोगों के वेतन से 18% GST, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का शोषण एक तरह से हो रहा है।